अब बात करते हैं देश के खिलाफ एक बड़ी आतंकी साजिश। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अमेरिका में हुए 9/11 हमले की तर्ज पर भारत में तबाही लाने की फिराक में है। उनकी साजिश छोटे विमानों के अलावा छोटे विमानों को अगवा कर उनके जरिए हवाई हमले करने की है। इंडियन मुजाहिदीन का मुखिया यासीन भटकल अपने आका आईएसआई के राज खोल रहा है। वो बता रहा है कि देश में आईएसआई के ट्रेंड 30 से 40 आतंकी आज भी आजाद घूम रहे हैं। वो रच रहे हैं अमेरिका के 9/11 जैसा हमला करने की साजिश। वो कर सकते हैं छोटे हवाई अड्डों से विमान अगवा। जी हाँ, यासीन भटकल बोल रहा है। वो बता रहा है कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और आईएसआई का खुफिया प्लान। खुफिया सूत्रों की माने तो यासीन ने खुलासा किया है कि इस वक्त देश में आईएसआई के 30 से 40 आतंकवादी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक भटकल ने कबूला है कि अमेरिका में हुए 9/11 की तर्ज पर भारत में हवाई हमले की साजिश रची जा रही है। इसके लिए आतंकियों ने अपना ब्लू प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली मुंबई जैसे बड़े हवाई अड्डों की जगह छोटे हवाई अड्डों से एयरक्राफ्ट को कब्जे में लेने की साजिश चल रही है। आतंकियों ने छोटे शहरों से एयरक्राफ्ट को कब्जे में लेने का प्लान इसलिए बनाया है कि इन हवाई अड्डों में बड़े शहरों की तरह सुरक्षा नहीं होती। सूत्रों की माने तो यासीन भटकल ने पूछताछ में इस बात का भी खुलासा किया है कि ऐसे हमलों को अंजाम देने के लिए देश के कई एयरपोर्ट की रेकी की गई थी। इन एयरपोर्टों की तस्वीरें और वीडियो बनाई गई, जिसे बाद में पाकिस्तान में बैठे रियाज और इकबाल भटकल तक पहुंचा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक भटकल का कहना है कि इन सभी आतंकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक सेना के 8 अफसरों ने ट्रेनिंग दी है। 30 से 40 लोगों के इस जत्थे में से 9 तो सिर्फ महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं। ये आतंकी आईएसआई के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। यासीन के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन आईएसआई के लिए देश के दूर दराज के इलाकों से नौजवानों को वर्गलाकर संगठन में शामिल करता था। उन्हें पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजता था और वापस आने पर उन्हें हमलों की साजिश में शामिल किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक यासीन का कहना है कि हमले के मकसद को पूरा करने के लिए महज 1 साल में आईएसआई से उन्हें 55 से 75 लाख रुपए मिले। सूत्रों की माने तो यासीन ने हवाला के इस पूरे रूट की अहम जानकारी भी खुफिया विभाग को दी है। यासीन के माने तो देश के अलग अलग शहरों को दहलाने के मकसद से उसे हवाला के जरिए पैसे भेजे गए। ये पैसे लाखों रुपए में थे, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने और नए लड़कों की भर्ती पर इस्तेमाल करना था। यासीन से खुफिया एजेंसियों ने जामा मस्जिद हमले से जुड़ी कई जानकारियां भी उगलवाई हैं। पूछताछ में खुलासा किया है कि कैसे इस साजिश को अंजाम दिया गया और इसे अंजाम तक पहुंचाने में कौन कौन लोग शामिल थे। सूत्रों की माने तो यासीन ने अपने कबूलनामे में माना है कि दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर विदेशी टूरिस्टों पर यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के इशारे पर किया गया था। साजिश को अंजाम देने की तैयारी 15 अगस्त से ही शुरू हो गई थी। निशा शम्सी, मुंबई, IBN 7।